संक्षेप में, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ शांति शांति शांति। सम्मानित मंच, सबका नाम न लेते हुए, क्योंकि समय की मर्यादा है, नवीन रूप से केवल पहले पूर्व मंच में सब थे। अभी आदरणीय श्री गुप्ता जी आए और उसमें भी उनका ये एक मंत्री के रूप में नहीं केवल, बल्कि एक परिवार के रूप में भी यहाँ आए, क्योंकि मैंने उनके भाव को पिछले कई वर्षों में देखा है। एक भक्त की तरह कैसे वो तीर्थों की यात्रा हो या गंगा जी की आरती हो, उसको संपन्न करने में कितनी दिव्यता और आनंद का अनुभव पूरे परिवार को होता है। यही संस्कार है, यही संस्कृति है जिसे हमें बचा के रखना है। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो भी अभी किसी से कम नहीं। बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ बचा है भारत के पास, क्योंकि मुझे पूरे विश्व में जाने का अवसर मिलता है। विश्व के उन मंचों पर बोलने का, भारतीय संस्कृति को रखने का अवसर मिलता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वर्ल्ड ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, या इस तरह के जितने बड़े बड़े मंच हैं, उसमें हम लोगों को जाने का अवसर मिलता है और समझने का, और उस भाव से भारतीय संस्कृति को रखने का अवसर मिलता है। मैं आपसे कह सकता हूँ, क्योंकि एक दो बातें जो अभी आपने उठाई कि आदरणीय मोदी जी जब अमेरिका में गए, किस तरह से क्या बदलाव देखा। वही अमेरिका जो उन्हें वीज़ा देने तक में जिससे समस्या थी, पहली बार जब वो अमेरिका गए, हम लोग सब वहाँ पर थे, और जैसे ही उनकी एंट्री हुई, नेशनल एंथम हुआ अमेरिका का, एक वो भाव, फिर भारत का राष्ट्रगान हुआ, एक वो भाव। अगर कोई उन दोनों भाव की एक वीडियो रखे यहाँ पर, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या वहाँ दृश्य था। वहाँ के बड़े बड़े सेनेटर्स, कांग्रेसमैन्स, बड़े बड़े अधिकारी, मिनिस्टर्स, सभी उस मंच पर थे और उन्होंने उस भारत की संस्कृति के जलवे का दर्शन किया, जलवे का दर्शन किया। जैसे ही भारत माता की जय हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब योग मोदी जी थे तो वंदे मातरम भी होना था। तो वो जो दर्शन हुआ उसका, भारत की माटी का गौरव, पहली बार, क्योंकि मैं 41 साल पहले अमेरिका गया था, मैंने खुद अमेरिका को बड़े ध्यान से देखा है इन 41 वर्षों में। और जो उस दिन जो परिवर्तन उस 35 साल के बाद मैंने देखा वहाँ पर, मन गर्व से गौरवान्वित हो उठा और लगा कि हाँ, कोई भारत के पास एक तपस्वी आया है जो सत्ता के बल पर नहीं बल्कि सत्य के बल पर भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में अपने जीवन से, अपने आदर्शों से पहुंचाएगा। फिर जब
बहुत सारी बातें हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। हम लोग बाहर निकले तो ANI बहुत मीडिया था, इतने लोग थे कि अंदर समा नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ एक नियम है, उतने रहे, लेकिन बाकी के लिए बाहर व्यवस्थाएं की गई। स्क्रीन्स, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के माध्यम से टाइम स्क्वायर तक में एक स्क्रीन लगी थी जहाँ लोग उन्हें देख सकें। और जैसे ही बाहर निकले तो मुझे मीडिया ने कहा, कैन यू एक्सप्लेन इन वन लाइन व्हाट हैपन टुडे? कैन यू एक्सप्लेन इन वन लाइन व्हाट हैपन टुडे? आई सेड टू मी, इंडिया हैपन टुडे, इंडिया हैपन टुडे। मुझे लगता है कि आज यदि कुछ घटा है तो भारत का दर्शन आज पहली बार हुआ है। और मुझे प्रसन्नता है। उसके बाद जब वो फिर दोबारा आए और बराक ओबामा के साथ मीटिंग थी, उसके पहले एक लंच था, हम लोग वहाँ पर थे, और रात को फिर एक डिनर था, सारे देश के टॉप लोग और पूरे भारतीय जो सचमुच कमाल किए हुए हैं। भारत से भी कुछ आदरणीय मंत्रीगण भी थे और मुकेश अंबानी जी जैसे सभी लोग, भारत के भी लोग वहाँ पर भारतीय लोग थे। वो एक डिनर हुआ। एक व्यक्ति 6 दिन से पानी पर है, क्योंकि नवरात्रि थी। सुबह 7 बजे वो सैन फ्रांसिस्को से उड़कर वापस न्यूयॉर्क आए। और उन पिछले 6 दिनों में काफ़ी इतनी व्यस्तता थी कि एक योगी ही इसी तरह से जीवन जी सकता है। और सचमुच नींबू पानी पीते हुए शाम हो गई। मुझे याद है, हम सब लोग बैठे थे, रात को एक डिनर हुआ सारे दिन की व्यस्तताओं के बाद, और जैम पैक्ड थी सारी चीज़ें, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। और रात को एक डिनर रखा गया, तो उसमें हम लोग सब बैठे थे। उनको तो कुछ खाना नहीं था, लेकिन बोलने के लिए खड़े हुए। आपको आश्चर्य होगा, केवल पानी पीकर 6 दिन मोदी जी ने जो शुरू किया, 1.5 घंटा वो बोले, और पूरे उस जनमानस को, अमेरिका के और भारतीय जो सब बड़े बड़े लोग वहाँ पर, जिन भारतीयों ने काम किया है, कमाल किया है, उसका दर्शन करने का भी, उस प्रतिभाओं को जानने का भी, और उसके बाद जो भारतीय प्रतिभा का उन्होंने एहसास कराया उन भारतीयों को अपनी संस्कृति का, कुछ मंत्रों के साथ भी, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। कि नहीं तो विश्व मंच पर जाकर कई बार संकोच होने लगता है। व्यक्ति सोचता है कि कहीं कुछ और ना समझ लिया जाए। बोले इसलिए तो मैं हूँ कि हमें ठीक से समझा जाए, जो आज तक नहीं समझा गया। और उन्होंने उसमें कोई संकोच नहीं किया। और फिर 1.5 घंटे के बाद रात को 9:30 बज गए। 9:30 बज गए, फिर उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करिए, मैं सबको मिलूँगा, क्योंकि लोग नेचुरली मिलना चाहते थे उनसे। खड़े हो गए, खड़े रहे, पहले तो बोलते बोलते 1.5 घंटा हो गया, फिर खड़े हो गए। सैकड़ों लोग और एक एक व्यक्ति के साथ मिले वो, उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया। और इतना लेट हो गया, उसके बाद भी सवेरे फिर उनको अगले कार्यक्रम में 7 बजे फिर मीटिंग थी। मैं समझता हूँ ये सारी जितनी बातें हैं, ये सीखने जैसी हैं। एक होता है कि मेरे लिए क्या, एक होता है कि मेरे थ्रू क्या। मैं सवेरे बोल रहा था, व्हाट फॉर मी। आदरणीय गुरुजी एक मंत्र बोल देते थे, इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमम। गुरु गोलवलकर जी ने, एक बड़ा प्यारा मंत्र था उनका, इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमम। जो मेरे पास जो भी है, मेरा टाइम, मेरा टैलेंट, मेरी टेक्नोलॉजीज, मेरी टेनासिटी, वट एवर आई हैव, इट्स ऑल फॉर द नेशन, इट्स ऑल फॉर ऑल। कुछ भी मेरे लिए अपने लिए नहीं है। ये जो भाव है, मुझे लगता है यही इस देश की सबसे बड़ी पूंजी है, यही इस देश की सबसे बड़ी धरोहर है। इसलिए आप सब आए उस धरोहर को सहेजने के लिए, संवारने के लिए, एक नया रूप देने के लिए, नए ढंग से परोसने के लिए आप सबका पुनः पुनः अभिनंदन। और मुझे लगता है कि ऐसे कॉन्क्लेव, कुंभ तो एक बहाना है,
लेकिन हम सबको मिलकर बैठने का जो अवसर मिला है परमार्थ निकेतन के इस प्यारे प्रांगण में, मैं समझता हूँ कि यही हम लोगों की सबसे बड़ी भाग्य, हम सब लोगों का। अंतिम बात देखिए, अभी बात हो रही थी कि ऐसे म्यूज़ियम नहीं है। सच है, क्योंकि मैंने तो पश्चिम के उन सबको उस पर देखा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ हर भारत में, हर भारतीय घर में अपने आप में संस्कृति का म्यूज़ियम है। लेकिन फिर भी सचमुच उन दर्शनों को कराने की पश्चिम के जो लोग हैं बहुत आवश्यकता है, लेकिन अभी भी कोई कमी नहीं है। एक श्री राम मंदिर की बात हुई, एक समय था जहाँ लोग डरते थे बात करने के लिए, हाल मांगते फिरते थे कि अपना प्रोग्राम कर लें। याद होगा विश्व हिंदू परिषद के सब एक हॉल मांगते थे कि अपना कोई प्रोग्राम हो जाए। कई बार लोग हॉल देने में संकोच करते थे, यार ये VHP वालों का प्रोग्राम है, ये RSS वाले ऐसा, RSS वाले ऐसे बोलते थे। अरे उनके अगर जीवन को झांक के देखें आप, एक धोती, एक कुर्ता, एक झोला, कहीं होटल में भी नहीं रुकना है, किसी घर में रुक जाना है, जो मिला खा लेना है, संकोच से आगे बढ़ते जाना है, सेवा करते जाना है, नो कंप्लेंट्स, नो ग्रम्बलिंग, नथिंग, और अपने आप का जीवन समर्पित किया है। ये है इस देश की सबसे बड़ी, ये दे आर द रियल GDP ऑफ इंडिया। ये GDP तो ये हैं सच्ची अगर माने तो। इसलिए गए थे 500 करोड़ के लिए कि 500 करोड़ आ जाएगा, 1000 करोड़ आ जाएगा, लेकिन आपको पता है 2500 करोड़ बिना मांगे आ गया, मतलब थोड़े से प्रयास से। और अभी भी प्रयास जारी है। अभी पश्चिम से तो शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि पश्चिम के परिवार हैं, केवल भारत से हुआ है। तो इस 2500 करोड़ या 25,000 करोड़ से पक्का मानिए ये सारे म्यूजियम भी बनेंगे, जो कि भक्तों की वजह से बनेंगे, संग्रहालय भी बनेंगे, संस्कृति भी बचेगी, संस्कार भी बचेगी। सच मानिए बात धन की नहीं है, बात धुन की है। अगर धुन लग जाए ना तो फिर गंगा भी बचेगी, संस्कृति भी बचेगी। इसे बात धन की नहीं है, बस धुन लग जाए। और ये धुन लगी थी माननीय अशोक सिंघल जी को, जिन्होंने ये कार्य किया। धुन लगी थी, ऐसे उनके पीछे कितने देशभक्तों को जिन्होंने ये कार्य किया है। इसलिए मुझे लगता है इस बात को हम याद रखें, धन की चिंता ना करें, बस धुन लग जाए, लगन लग जाए तो बात बन जाएगी। पुनः धन्यवाद प्रिय सौरभ। हमेशा जब भी मेरे पास आते हैं ऐसा हो जाएगा, मैंने कहा डन, ऐसा हो जाएगा, मैं कहा डन। मैं हमेशा उनको कभी मना नहीं करता, कुछ भी हो। शुरू तो कोई कर तो रहा है कम से कम। अपनी जवानी को सड़कों पे लोग बिखरते हुए देखते हैं, हम लोग बसों में आग लगाते देखते हैं। और एक ये है जो लोगों के दिलों को जोड़कर कितने धक्के खाने पड़ते हैं। एक एक को जाके हाथ जोड़ना पड़ता है, एक एक महात्माओं से जाके पता नहीं कितनी बार जाना पड़ता है, नहीं आप जरूर आइए, और अंत समय तक पता नहीं आए तो क्या होगा, ऐसा होता है। लेकिन वो फिर भी लगा रहता है सौरभ। और ऐसे सौरभों की सौरभ को मुझे लगता है खिलने देना चाहिए, प्रसरित होने देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर, धन्यवाद।